हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ ब्रीडिंग के अंदर इंट्रोडक्शन, तो आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में पता करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है क्या चीज़, तो पहले हम जानते हैं कि ये इंट्रोडक्शन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो ये जो मेथड है ब्रीडिंग के, वो ऑटोगेमस प्लांट में होते हैं। फॉलोइंग जो मेथड हैं, और ऑटोगेमस का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट, जो कि स्वतः फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। ठीक है। और इस ब्रीडिंग मेथड ऑटोगेमस प्लांट में कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सिलेक्शन। अब इनके अंदर आता है सिलेक्शन और इंट्रोडक्शन के अंदर प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन। अब तीसरा जो टेक्निक है वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, जिसके अंदर वर्टिटल और पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड और मॉडिफाइड बल्क मेथड, मास पेडिग्री मेथड, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, बैक क्रॉस मेथड, मल्टी लाइन वेराइटीज, पॉपुलेशन अप्रोच, हाइब्रिड, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, इनोवेटिव टेक्निक्स। ये सारी जो टेक्निक्स है ऑटोगेमी प्लांट्स में होती है, ये ब्रीडिंग टेक्निक्स। और हमारा जो टॉपिक था प्लांट इंट्रोडक्शन, इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसका डेफिनेशन यह है कि किसी भी टेकिंग अ जीनोटाइप ऑफ और अ ग्रुप, मतलब किसी भी जीनोटाइप्स के ग्रुप्स में या जीनोटाइप को किसी नए इन्वायरमेंटल प्लेस पर लाके ग्रो कराना, जहाँ वो पहले प्रीवियसली ग्रो नहीं किया गया था, उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। और भारत में IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में राइस की वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। सनफ्लावर की वाइल्ड स्पीसीज रसिया से लाई गई थी। और तीसरा इंट्रोडक्शन ऑयल प्लाम को तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो ये था इंट्रोडक्शन और इसके टाइप्स। अब हम आते हैं इसके टाइप्स में। ये इंट्रोडक्शन मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ये होता है पहला प्राइमरी इंट्रोडक्शन और दूसरा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो पहले हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन के बारे में पता कर लेते हैं। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन है जिसमें कि जो जीनोटाइप या जीनोटाइप का ग्रुप होता है उसे नए स्थान पर ला के डायरेक्टली ग्रो कराया जाता है, कल्टीवेशन की क्रिया कराई जाती है। इसमें ना ही कोई आइसोलेशन होता है, ना ही सुपीरियर वैरायटी को देखा जाता है, ना ही इसमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रोग्राम होती है। इसमें डायरेक्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी को कल्टीवेशन किया जाता है। इसके उदाहरण हैं IR8, IR20, IR34, IR50। ये राइस की वैरायटी है। और ऐसे ही ऑयल प्लम की इंट्रोड्यूस वैरायटी मलेशिया से लाई गई और मसूरी से राइस की वैरायटी लाई गई। अब हम आते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सिलेक्टिव प्लांट या जेनोटाइप को उसकी सुपीरियोरिटी के आधार पर ग्रेड करते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। इसे ही हम सेकेंडरी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसके उदाहरण है EC39821 सोयाबीन की जो वैरायटी है। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन का मेथड है जिसमें कि सारी टेक्निक जैसा आइसोलेशन, सुपेरियरिटी और उसका हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी टेक्निक्स का यूज़ करके उसे नए स्थान पर ग्रो कराया जाता है। अब हम प्लांट इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो इससे हायर यील्ड वैरायटी प्राप्त होती है, जैसे राइस और वीट की जर्म प्लाज्म का कलेक्शन होता है ग्राउंड नट और शुगर केन में, और रेजिस्टेंस वैरायटी की भी प्राप्ति होती है। अब देखते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन की एजेंसीज जो भारत में चल रही है। प्लांट इंट्रोडक्शन का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है। शुरुआती दौर पर ये क्या एक्सपोर्ट, पेलमेग्री और न्यूट्रलाइज्ड के अंदर चल रहा था, पर अभी हाल फिलहाल में इसे सेंट्रलाइज्ड प्लांट इंट्रोडक्शन की एजेंसी 1946 में IARI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के द्वारा 1976 में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR द्वारा स्टार्ट किया गया था। अर्थात 1976 में NBPGR के द्वारा प्लांट इंट्रोडक्शन को वृहद रूप से स्टार्ट किया गया था। इसमें एग्रीकल्चर और तथा हॉर्टिकल्चर प्लांट को लिए गए थे। देहरादून में भी प्लांट इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है
और इसके बाद हम आते हैं मेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, जो कि मैं इसमें सिर्फ मेजर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो मेजर चीज़ इसमें मेरिट भी होती है। तो मेरिट्स के क्या है, नई क्रॉप की वैरायटी मिलती थी, हायर यील्ड मिलता था, न्यू प्लांट स्पीसीज प्राप्त होती थी, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता था इकोनॉमिक क्रॉप्स के लिए, और जर्म प्लाज्मा की प्राप्ति होती थी, और इंट्रोड्यूस वैरायटी प्रोटेक्ट करती थी डिसीज़ और अदर बीमारियों से, जैसे कि कॉफ़ी और रबर। इसके डीमेरिट्स इसके इंट्रोड्यूस वैरायटी के साथ अननोन वीड्स, मतलब खरपतवार भी आ जाते थे, जैसे एग्रीमोन मैक्सिकाना और इकोर्निया और पार्थेनियम। ये सारी वीड्स की वैरायटी है। इसके साथ साथ इंट्रोड्यूक्शन के साथ साथ डिसीज़ जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यूरोप में बंची टॉप ऑफ बनाना आया, नए पेस्ट भी मिले जैसे पोटैटो ट्यूबर मॉथ, और ऑर्नामेंटल वीड्स भी मिले जैसे लेंटाना कैमरा, और इंट्रोडक्शन में कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी करता था। तो ये हो गया हमारा आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक ख़त्म। थैंक यू।